फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए बच्चों को नहलाना और उन्हें तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आपके इस काम को ईज़ी करने के लिए आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि बच्चों को नहला-धुलाकर तैयार करने के लिए आपको किन आइटम्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट आइटम है डायपर्स। डायपर पैंट ले लो या फिर अगर आप डायपर नहीं पहनाते तो नैपीज़ ले लो। उसके बाद में सेकंड आइटम है बच्चों के अंदर के लिए कॉटन की बनियान। इस तरह से न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए कॉटन की बनियान आती है। मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप बच्चों को कोई भी ड्रेस पहनाते हो, उससे पहले उनको इस तरह से गंजी या बनियान पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो ऊपर के कपड़े हैं, वो उनको चुभे नहीं, अगर बाय चांस आपने कॉटन के नहीं लिए हैं। तो उसके बाद में फिर आप कोई भी इस तरह से कॉटन का ड्रेस ले लो। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे ठंडा मौसम है या गर्म मौसम है, उसके हिसाब से आप ये कॉटन का ड्रेस लोगे। न्यूबॉर्न बेबीज़ को कपड़े पहनाने के बाद में एक कॉटन के कपड़े से रैप किया जाता है, उसे स्वेटर क्लॉथ कहते हैं। इस तरह से कॉटन के स्वेटर क्लॉथ्स मिलते हैं, वो आपको लेने हैं। अगर आप बच्चों को नैपी पहना रहे हो तो आपको वो ड्राई शीट लेनी है पिंक वाली। कॉटन के कपड़े में रैप करने के बाद में बच्चे को एक मोटे ब्लैंकेट के अंदर भी रैप किया जाता है, वो भी कॉटन का ही होना चाहिए। उसके बाद में बच्चे का हेड कवर करने के लिए एक कॉटन की कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे के टॉवल्स चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टॉवल्स रिकमेंड करूँगी। एक में आप बच्चे को लपेटो और दूसरे से उससे ऊपर से बच्चे को आप पोंछो। उसके बाद में ये बाथ टब आता है, बेबी हग ब्रांड का है ये बाथ टब। मैं आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर करूँगी और इसमें कैसे नहलाते हैं वो भी शेयर करूँगी। तो ये बाथ टब आपके पास में होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से पैर पे बिठा के बच्चे को नहलाना नहीं आता है, तो आपको बाथ टब चाहिए। उसके अलावा एक आपको बकेट चाहिए और एक आपको मग चाहिए। बच्चे को नहलाने के लिए साबुन और शैम्पू हमें चाहिए। बच्चों की साबुन और बच्चों का शैम्पू चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपनी बेबी को कच्चे दूध से, मलाई से या फिर दही से नहलाते हैं, तो वो भी आप ले लो। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक मग के अंदर गर्म पानी लेना है और उसके अंदर उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। उसके बाद में फिर आप वैसलीन ले लो या फिर आप कोई बॉडी लोशन ले लो, जो आप बेबी के ऐसे पार्ट्स पे लगाओगे जो कि ऐसे बंद रहते हैं, जैसे कि बगल हुई बच्चों की या बच्चों की जाँघें हुई या उनकी नेक हुई। काजल ले लो और बच्चों को काजल लगा दो। आजकल आँखों में तो लगाना अलाउड नहीं होता है, तो फिर सिर्फ़ एक टीका लगा दो। मेडिसिन्स निकाल लो, जो भी देनी है मैं इस टाइम पे दे देती हूँ। उसके अलावा नेल क्लीपर होना चाहिए अगर बच्चों के नेल्स कट करने हैं तो। आज के ज़माने में पाउडर बच्चों को कोई नहीं लगाता है, तो आप उसे अवॉइड करना। उसके बाद में जैसे मैंने ये खोल लिया स्वेटर वाला क्लॉथ, उसको कपड़े-वपड़े पहना के फिर मैं इसके अंदर लपेट दूँगी और लपेटने के बाद में फिर बेबी को फ़ीड करना होता है न नहाते ही। नहाने के बाद में जब बच्चे फ़ीड करते हैं, तो उसके बाद में कहते हैं कि वो चैन से सोते हैं और हाँ, हर बच्चा उसके बाद में सोता ही है क्योंकि वो इतने सब काम से थक जाता है।